वेलकम टू ओजांक आईएएस एकेडमी। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर होने वाला है। हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो विदाउट एनसीईआरटीज़ को पढ़े, एनसीईआरटी को बिना पढ़े हम इस प्रिपरेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस जो है, एनसीईआरटी का महत्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। जब भी हम प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन देखते हैं, मेंस का कोई क्वेश्चन देखते हैं, पेपर को जब भी उठाते हैं तो वहाँ पर हमें लगने लगता है कि हाँ, अगर एनसीईआरटीज़ अच्छे से पढ़ी हैं, एनसीईआरटीज़ को अच्छे से पढ़ने का मतलब हमने समझा है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमने उनको रटा है, हमने उनको समझा है, तो हम डेफिनेटली वो क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं प्रीलिम्स में भी और स्पेशली मेंस में भी। अगर हमें बहुत अच्छे से समझा है तो मेंस में भी हम उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो एनसीईआरटी का जो हर एक चैप्टर होता है उसके एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं जो हूबहू लगभग वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि यूपीएससी हमसे पूछती रहती है प्रीलिम्स और मेंस में। कुछ कुछ बीच बीच में भी पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे दिए होते हैं जिनसे कि क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी पूछ लेती है, या एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हमारे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। चैप्टर के बीच बीच में कहीं कहीं स्पेशल कलरफुल बॉक्सेस जो है बना करके उनके अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो दिए हुए होते हैं। तो आज कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो क्लास 9th क्लास की एनसीईआरटी जो है उसका चैप्टर 1 दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत आकार एवं अवस्थिति जो है उस चैप्टर के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस हैं उनसे हम स्टार्टिंग करेंगे। ये पूरा चैप्टर है हमारा। अगर आप लोग एनसीईआरटी अपने पास में लेके बैठे हैं तो ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। देखिए, एंड में हमें कुछ एक्सरसाइज के रूप में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो दिए हुए हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से कौन सा सही आंसर होगा ये हमसे पूछा गया है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है। सीधे 4 ऑप्शन दिए हैं हमें, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड त्रिपुरा। देखिए, अब यहां पर एक जो अप्रोच हो सकती है हमारी वो ये हो सकती है कि हम इन चीजों को रट लें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कर्क रेखा जो है वो इन राज्यों से गुजरती है। जैसा कि आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि 8 राज्य ऐसे हैं, 8 स्टेट्स ऐसे हैं जहां से कि ये लाइन जो है वो पास होती है, ये रेखा जो है वो गुजरती है। तो कई बार आप लोगों ने ये रट लिया होगा कि हाँ, ये 8 राज्य हैं जिनसे कि कुछ इस तरीके से, अगर मैं मैप में दिखाऊं आपको, 8 राज्य है जहां से कि ये लाइन जो है वो गुजरती हुई हमें दिखाई देती है। भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती हुई हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो या पहला तरीका जैसा मैंने आपको बताया कि आप रट लें। दूसरा तरीका हमारे लिए ज्यादा इजी है कि हम उसको मैप पर देख लें। मैप पर कौन कौन से स्टेट्स के थ्रू, कौन कौन से राज्यों के थ्रू गुजरती हुई हमें दिखाई देती है। तो देखिए, अगर हम मैप पर देखें तो पहला स्टेट जो आएगा दैट इज गुजरात। गुजरात से गुजरती हुई आपको दिखाई देगी। अगर आप यहां देखें तो ये लाइन जो है वो कुछ ऐसे गुजर रही है। अब आप इस पर्टिकुलर मैप पर जो है स्टेट्स को ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। अपनी एनसीईआरटी में ये वाला पेज ओपन कर लेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। तो पहला स्टेट जो आता है दैट इज गुजरात। गुजरात से गुजरती हुई हमें दिखाई देती है। दूसरा स्टेट आता है राजस्थान। राजस्थान से गुजरती हुई हमें दिखाई देती है। तीसरा स्टेट देखिए, राजस्थान का एक बहुत छोटा सा पार्ट, राजस्थान का सिर्फ सदर्न हिस्सा जो है, दक्षिणी भाग जो है, वहीं से गुजरती हुई हमें दिखाई देती है। मध्य प्रदेश के लगभग बीचों बीच से गुजरती हुई दिखाई देती है। तीसरा स्टेट जो हमारा निकल करके आता है दैट इज मध्य प्रदेश। चौथा स्टेट देखिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का अगर आप देखेंगे तो नदर्न पार्ट, उत्तरी भाग जो है, वहीं से गुजरती हुई हमें दिखाई देगी। ये ऐसा नहीं है कि बीचों बीच से गुजरती दिखाई दे। इसी क्वेश्चन को और मैप बेस्ड जो है वो भी बनाया जा सकता है, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन जो है वो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो है वो किस पार्ट से गुजरती है, किस रेखा से गुजरती है, हमें दिखाई देगी। तो ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हमसे ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के सदर्न पार्ट से, छत्तीसगढ़ के नदर्न पार्ट से, या मध्य प्रदेश के सदर्न पार्ट से। तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा तो हमें समझ आएगा कि हाँ, राजस्थान के सदर्न पार्ट से तो गुजरती है, छत्तीसगढ़ के नदर्न पार्ट से तो गुजरती है, लेकिन मध्य प्रदेश के सदर्न पार्ट से नहीं गुजर रही, दक्षिणी भाग से नहीं गुजर रही, लगभग बीचों बीच से होकर के जाती हुई हमें
दिखाई देती है। तो ये सब कुछ मैप पर जब हम देखेंगे तभी हम कर पाएंगे। रटने वाली चीजें जो है, रटने वाली प्रवृत्ति जो है, उसको एनसीईआरटी खुद भी छोड़ना चाहती है। एनसीईआरटी का अगर आप प्रीफेस देखेंगे तो उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि रटने की जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है, उसको छोड़ना चाहते हैं हम। और इसीलिए करिकुलम को जो है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि बच्चे चीजों को समझे, रटे ना, समझे। समझने से हमारी जितने भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम देना चाहते हैं, जिस भी जॉब के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, किसी के भी लिए, किसी भी एग्जाम को अगर हम प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उस एग्जाम को हम अच्छे से क्रैक कर पाएंगे अगर हमने चीजों को अच्छे से समझा है। तो अगर हम चीजों को रटेंगे तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन में जो है वो अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, लेकिन लाइफ में सीखेंगे कुछ नहीं। और यहाँ इन बुक्स का मोटिव जो है, उद्देश्य जो है वो है कि आप जीवन में कुछ सीखें, कुछ नई चीजें जो है वो जाने, लर्निंग प्रोसेस जो है वो आपकी अच्छी हो। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अगला जो राज्य आता है दैट इज झारखंड। झारखंड के लगभग बीचों बीच से गुजरती हुई हमें दिखाई देती है। उसके बाद अगला जो स्टेट आता है दैट इज वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल के बीच से गुजरती हुई दिखाई देती है। और उसके बाद जो लास्ट दो स्टेट्स आते हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जिसके अंदर त्रिपुरा और मिजोरम, इन दो राज्यों से गुजरती हुई हमें ये लाइन जो है वो दिखाई देती है। तो अब ये 8 राज्य ऐसे हैं जिनको कि हमने मैप पर अच्छे से देख लिया है, अच्छे से जान लिया है कि किस पार्ट के, किस राज्य के किस भाग से ये लाइन जो है वो गुजर रही है। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। देखिए, राजस्थान हाँ गुजर रही है, छत्तीसगढ़ हाँ गुजर रही है, त्रिपुरा हाँ गुजर रही है, लेकिन उड़ीसा के पार्ट से नहीं गुजर रही है। अगर हम इस मैप पर आए तो उड़ीसा जो है वो साउथ में रह गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अगर हम देखें तो दक्षिण में, साउथ में रहता हुआ हमें दिखाई देता है, तो यहां से गुजर नहीं रही है। सिंपल सा अगर हम देखेंगे तो रटने वाली प्रवृत्ति में आप भूल सकते हैं चीजों को कि क्या था, हमने कुछ नेमोनिक्स बनाया था, कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, ऐसा है। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है कि हम उसको मैप पर देखें, उसकी लोकेशन को मैप पर देखें, फिर हमें चीजें ऑटोमेटिकली याद रहेंगी। हमें कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। ऑप्शंस में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो लगभग बीचों बीच में दिखाई दे रहे हैं, उड़ीसा थोड़ा सा साउथ में आता है, तो उसी टाइम हम ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे बिना चीजों को रटे हुए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे पूर्वतम जो है, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड जो है, पूर्वतम देशांतर जो है वो कौन सा है। देखिए ये भी एनसीईआरटी के चैप्टर में अगर हम देखें तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की सारी लोकेशंस जो है वो यहां पर हमें दिखाई देगी। मैप में आप जानते हैं ये पार्ट जो है वो नॉर्थ होता है, उसके अकॉर्डिंग आप सारी डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। अगर उधर नॉर्थ है तो उसके अपोजिट में डेफिनेटली साउथ होने वाला है। अगर आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े रहेंगे तो ईस्ट आपके किधर होगा, राइट साइड में होगा। और आप जब नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े रहेंगे तो वेस्ट आपके लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा है ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड, यानी कि यहां की बात हो रही है। ईस्टर्न मोस्ट यानी कि सबसे पूर्वी बिंदु की बात हो रही है, सबसे पूर्व में हमें जाना है और वहां पर कौन सा देशांतर जो है वो हमें जाता हुआ दिखाई देता है, किस देशांतर के गुजरना यहां से होता है, ये हमसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। तो हम अगर देखें तो इंडिया का जो एक्सटेंशन है, भारत का जो विस्तार है, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे पास मैप पर होनी चाहिए। रट तो हम सकते ही हैं, लेकिन मैप पर हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इंडिया का जो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंशन है, देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक हमें देखने को मिलता है। अगर मैं लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन की बात करूं, अक्षांशीय विस्तार की बात करूं, तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक हमें देखने को मिलता है। मेनलैंड की जब मैं बात करता हूं, मुख्य भूमि की या मुख्य भूभाग की जब मैं बात करता हूं तब। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं आइलैंड्स को भी मिला दूं, जो द्वीप समूह है हमारे, उनको भी मिला दिया जाए, तो फिर यहां देखिए आप, यहां पर हमारा दक्षिणतम बिंदु जो है पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट के रूप में जिसे हम जानते हैं, वो हमें देखने को मिलता है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पर हमें देखने को मिलता है। तो दक्षिणतम बिंदु पूछ लिया जाए तो वो 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पर होगा। उत्तरतम बिंदु पूछ लिया जाए तो वो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ पर होगा। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो पूछ लिया जाए तो वो 68 डिग्री
68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट पर होगा। और क्योंकि हमसे अभी पूछा गया है ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, 25 मिनट ईस्ट। तो यहां पर अगर हम देखें क्वेश्चन के आंसर को, तो 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, दैट इज ए ऑप्शन जो है वो हमें सही देखने को मिलता है। यहां पर भी चीजों को रटने के से ज्यादा अच्छा है कि हम मैप पर उन चीजों को देखें, तो हमारी मेमोरीज ही कुछ ऐसी होती है कि हम पिक्टोरियल वे में चीजों को ज्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं। चित्रात्मक रूप से जब हम उनको देखते हैं तो हम उन्हें ज्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं, और यहाँ पर हम उन चीजों को बहुत अच्छे से देख पाते, समझ पाते हैं, न कि रटना पड़े हमें चीजों को। अगर हम रटेंगे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा करके कुछ उल्टा सीधा पूछ लिया जाता तो हम आंसर नहीं दे पाते, लेकिन जब हमें चीज समझ आ गई है तो हम उसका आंसर अच्छे से दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विथ। कुछ राज्यों के नाम दिए हैं, वो किस देश के साथ में सीमा बनाते हैं, कॉमन फ्रंटियर या सीमा साझा करते हैं। चार ऑप्शंस जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। अगर मैं स्टेट्स वाले मैप में चलूं, अब देखिए यहां से हमारी रटने की टेंडेंसी जो है वो बहुत भारी पड़ जाने वाली है। हम हर देश के साथ में जितने स्टेट्स जो हैं वो बॉर्डर बना रहे हैं, अगर हम सबको रटेंगे तो हम शायद एक चैप्टर में इतना डेटा रटने लग जाएंगे जितना कि हम पूरे यूपीएससी के सिलेबस में, जितना कि हमें रटने की आवश्यकता ना पड़े अगर हम चीजों को समझे तो यहां पर अगर हम समझने की कोशिश करें, इसको मैप पे देखेंगे तो हम चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, हमसे पूछा गया है उत्तराखंड, ये हमारा एक स्टेट है, एक राज्य है। सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड बिहार, फोर्थ वेस्ट बंगाल एंड फिफ्थ सिक्किम। ये 5 राज्यों के नाम हमें दिए हैं और पूछा है कि ये किस देश के साथ में सीमा बना रहे हैं। शेयर द बॉर्डर या शेयर द फ्रंटियर विथ विच कंट्री, किस देश के साथ में सीमा बना रहे हैं। तो अब देखिए, उत्तराखंड तो चाइना के साथ भी बना रहा है, नेपाल के साथ भी बना रहा है, सिक्किम भी चाइना के साथ भी बना रहा है, नेपाल के साथ भी बना रहा है। लेकिन जब मैं उत्तर प्रदेश पे आता हूं तो उत्तर प्रदेश सिर्फ नेपाल के साथ बनाता है, बिहार भी सिर्फ नेपाल के साथ बनाता है। तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल जो है वो एक ऐसा देश है, एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ में ये 5 स्टेट्स जो हैं ये हमें बॉर्डर बनाते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर हम ऑप्शंस पर चलें तो यहाँ देखें, चाइना के साथ में सारे स्टेट्स नहीं बना रहे हैं, भूटान के साथ में भी सारे स्टेट्स जो है वो नहीं बना रहे हैं, म्यांमार के साथ में तो इनमें से कोई भी बॉर्डर नहीं बना रहा है। नेपाल एक ऐसा देश निकल करके आता है जिसके साथ में ये 5 स्टेट्स, 5 राज्य जो हमें दिए हैं उनको 5 राज्य बॉर्डर बनाते हुए हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, इफ यू इंटेंड टू विजिट कवराती during your summer vacations, which one of the following union territories of India you will be going to? अगर अपनी गर्मी की छुट्टियों में, गर्मी के अवकाश में आप कवराती घूमना चाहते हैं तो इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में आपको जाना पड़ेगा, ये हमसे क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। अगेन देखिए, वो लोकेशन पूछना चाहता है, कवराती कहाँ है वो लोकेशन पूछना चाहता है, लेकिन वो चीजों को डेली लाइफ से कनेक्ट कर रहा है। एनसीईआरटी खुद ही ये चाहती है कि आप चीजों को डेली लाइफ से कनेक्ट करें। यहां पर भी उन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है वो डेली लाइफ से कनेक्ट करते हुए पूछा है कि आप अगर घूमने जाना चाहते हैं, कवराती का नाम आपने बहुत सुना है, लेकिन कवराती जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, किस जगह पर जाना पड़ेगा आपको, इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर इन लोगों ने फ्रेम किया है। तो डेली लाइफ से जोड़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम चीजों को डेली लाइफ से जोड़ते हैं तो हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, बहुत अच्छे से हमारी कनेक्टिविटी उन पॉइंट्स के साथ में, उन फैक्ट्स के साथ में, उस कॉन्सेप्ट के साथ में जुड़ पाती है। यहां पर देखिए, इंटेंट टू विजिट कवराती, कवराती जाना चाहते हैं, कवराती कहाँ है, कवराती की लोकेशन हमें पहले पता होनी चाहिए। कवराती जो है वो हमारी जो एक यूनियन टेरिटरी है, दैट इज लक्षद्वीप, जो हमारे अरेबियन सी में जो कुछ आइलैंड्स हैं, कुछ द्वीप हैं, उनमें से एक आइलैंड्स का जो ग्रुप है, द्वीपों का जो समूह है, जिसमें लगभग 36 आइलैंड जो है, 36 आइलैंड्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। उनके अंदर एक आइलैंड पर हमें दिखाई देगा कवराती। तो कवराती जाना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, लक्षद्वीप जाना पड़ेगा, क्योंकि लक्षद्वीप जो है वही एक यूनियन टेरिटरी है जहां पर की कवराती हमें देखने को मिलेगा। तो पुडुचेरी नहीं जाना पड़ेगा, अंडमान निकोबार नहीं जाना पड़ेगा, दमन दीव नहीं जाना पड़ेगा, लक्षद्वीप हमें जाना पड़ेगा। वहीं पर जाकर के हम कवराती पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री व्हिच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। मेरा एक दोस्त है, मेरा एक मित्र है जो कि एक ऐसे देश से आता है जो
भारत के साथ में सीमा नहीं बनाता है, भारत के साथ में सीमा नहीं बनाता है। अगेन देखिए, ये सीधा क्वेश्चन पूछ सकते थे, जैसा पहले इन्होंने पूछा कवराती कहाँ है, सीधा पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने डेली लाइफ से कनेक्ट किया। यहां पर भी इन्होंने ये सीधा पूछ सकते थे, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा नहीं बनाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर द बॉर्डर या शेयर द फ्रंटियर विद इंडिया। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता था, लेकिन इन्होंने डेली लाइफ से कनेक्ट किया। ये सिखा रहे हैं आपको कि चीजों को डेली लाइफ से कनेक्ट कीजिए। डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे, अपने दैनिक जीवन से कनेक्ट करेंगे, तो आप चीजों को बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे, आपको हर चीज रटने की जरूरत नहीं रहेगी। आप कंसीडर कर लीजिए ना, एक दोस्त है मेरा, एक मित्र है वहां पर। अब वो मित्र कहां से हो सकता है? 4 कंट्रीज जो है वो हमें दिए हैं। देखिए भूटान, हाँ भूटान तो हमारा पड़ोसी देश है, तो वो यहां से तो नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ऐसी जगह से आया है जहां से कि जो कि भारत के साथ में सीमा नहीं बनाता है, शेयर जो है बॉर्डर नहीं करता है, तो भूटान तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगला देश देखें हम, बांग्लादेश, बांग्लादेश भी नहीं हो सकता, बांग्लादेश तो भारत के साथ में सबसे बड़ी सीमा बनाता है, ये भी हमारे देश के साथ में जुड़ा हुआ है, तो ऐसे देश से वो कैसे आ सकता है? नेपाल भी नहीं हो सकता, क्योंकि नेपाल जो है वो भी हमारे देश के साथ में सीमा बनाता है, अच्छी खासी सीमा हमें बनाता हुआ दिखाई देता है। अगला ऑप्शन है ताजिकिस्तान। हाँ, ताजिकिस्तान एक ऐसा देश हमें दिखाई देता है जो भारत के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगर मैं इनकी मैप पर लोकेशन दिखाऊं तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए जो ऑप्शंस हमें दिए हैं, पहला ऑप्शन था भूटान, भूटान ये रहा, भारत के साथ सीमा बना रहा है। दूसरा ऑप्शन था नेपाल, नेपाल भी भारत के साथ सीमा बना रहा है। तीसरा ऑप्शन था बांग्लादेश, बांग्लादेश भी भारत के साथ सीमा बना रहा है। चौथा ऑप्शन जो हमें देखने को मिल रहा था दैट वाज ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान जो है वो भारत के साथ में सीमा बनाता हमें नहीं दिखाई देता है। दैट इज वाई राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान के साथ में भारत किसी तरह की सीमा बनाता हुआ नहीं दिखाई देता। तो आई होप कि आप लोग अब समझे होंगे कि एनसीईआरटी क्या चाहती है, एनसीईआरटी की डिमांड क्या है। कई बार बच्चे जो है वो नहीं सीख पाते हैं ये सारी चीजें, वो रट लेते हैं चीजों को कि हमने तो सर लाइन बाय लाइन रट लिया है। आप कुछ भी पूछिए, भारत के साथ कौन सा देश सीमा बनाते हैं, फला पेज की फला पैराग्राफ में फला लाइन पर ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, हम मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, मैंने तो बहुत अच्छे से रट लिया। लेकिन वो रटने की जो प्रोसेस है, वो रटा हुआ मटेरियल जो है वो हमारे काम नहीं आएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके दिया, हम वही फंस जाएंगे। हमारी जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो हम वहां पर शो नहीं कर पाएंगे। रटे हुए मटेरियल से कभी भी हम अपनी बुद्धि जो है उसमें नहीं लगा पाएंगे। तो चीजों को समझना हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये आप इन क्वेश्चन से भी समझे होंगे कि चीजों को, इन्हीं क्वेश्चन से हमें काफी सारी चीजें सीखने को भी मिली। जैसे हमने अभी लास्ट के 2 क्वेश्चंस में देखा कि चीजों को डेली लाइफ से कनेक्ट कीजिए। आपके लिए चीजों को याद रखना जो है, पॉइंट्स को याद रखना, फैक्ट्स को याद रखना, कॉन्सेप्ट्स को याद रखना और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, समझेंगे कुछ और टॉपिक्स को, कुछ और क्वेश्चंस को अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।